हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर में आपका स्वागत है। फेसबुक पे ये मेरा 401वां यानी 401st फेसबुक लाइव वीडियो है। एंड ये शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर आज पहले ही दे देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। शेयर मार्केट में 2009 से मैं काम कर रहा हूँ और इंट्राडे ट्रेडर भी मैं रह चुका हूँ। 2014 से लेकर 17 तक मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर चुका हूँ। अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम मैंने इंडिविजुअली किया है। और मार्केट में स्टॉक्स बाजीगर नाम से मेरा एक चैनल चलता है, टेलीग्राम पे भी है वो और यूट्यूब पे भी है। तो अगर आपने मुझे कहीं पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। तो गाइज़, ये वीडियो जो है वो एक जनरल वीडियो है, क्योंकि मैं जो मार्केट में हो रहा है उसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले आज का जो हमारा मार्केट था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या हुआ आज। तो आज मार्केट ओपन हुआ था 13,265 के आसपास। लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज़ थे वो मिक्स तरीके से थे। यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन हांगकांग का मार्केट है वो काफ़ी नीचे था। और SGX निफ्टी, सिंगापुर का निफ्टी जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, वो भी नीचे था। तो लग रहा था कि मार्केट आज 13,100 तक नीचे आएगा, लेकिन वो उतना नीचे नहीं आया। 13,242 के आसपास उसने लो लगाया और वहाँ से 13,367 तक 13,366.65 टू बी परफेक्ट हाई उसने लगाया है। और थोड़ा सा नीचे आके 13,355 पे वो बंद हुआ है। तो आज का आप अगर देखोगे तो निफ्टी का जो टॉप गेनर्स है उसमें UPL था 476.50 पे वो बंद हुआ है, लगभग 5% ऊपर। अडानी पोर्ट्स है 470 पे वो बंद हुआ है, लगभग 3.5% ऊपर। यूनिलीवर है वो भी 3.5% ऊपर 2,255 पे बंद हुआ है। भारती एयरटेल है 509.50 पे बंद हुआ है, 3% ऊपर। और ONGC है जो 3% ऊपर बंद हुआ है। तो इसमें मैं ONGC की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ONGC में 78 से लेके 82 का एक मेजर हार्डल था और लग नहीं रहा था कि मार्केट ONGC का जो स्टॉक है उसके ऊपर जाएगा। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पहले उसने जो 84 का आसपास उसका 200 DMA था उसको ब्रेक किया। उसके बाद वो अच्छा चल रहा था कि जो ONGC विदेश का उसका जो सब्सिडरी है उसको एक नया तेल का कुआं मिला है, और उसके वजह से ये न्यूज़ के कारण आज ये 92.60 पे जाके बंद हुआ है। भारती एयरटेल जब 400 पे था, 416-400 पे आया था, तब मैंने इसमें बाय का रिकमेंडेशन दिया था। आज देखो वो 510 पे आया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये 2000 के नज़दीक जब था तब मैंने का जो टारगेट है वो मिलेगा, तो वो 2,250 का टारगेट मिल गया। अडानी पोर्ट्स भी 380 से मैं इसको रिकमेंड करते आया हूँ, आज 470 पे है। और UPL ये ऐसा एक स्टॉक है जो बाकी सारे स्टॉक चल चुके थे, लेकिन ये बहुत लेट चला है और उसके बावजूद भी इसमें अच्छा खासा अब तक रिटर्न मिल चुका है। UPL का कुछ इशू हुआ था, ऑडिटर ने इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस के वजह से ये स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ था और वहाँ से वो आज इस लेवल पे आके बैठा है। जो लूज़र्स है उसको एक बार देख लेते हैं। SBI लाइफ 850 पे क्लोज हुआ है, -1.51% पे। तो SBI लाइफ 800 पे जब था तब मैंने इस पे कॉल दिया था, 880 तक ये जाकर आया है और अब वो करेक्ट हो रहा है। नेस्ले 17,572 पे क्लोज हुआ है। 14,000 पे से इसको प्रकाश गाबाजी जो CNBC पे आते हैं उन्होंने रिकमेंड किया था, 18,000 तक भी ये स्टॉक जाके आया है। कोटक बैंक का मेरा 1 साल का जो टारगेट था वो 1700 था और आज आप देखो स्टॉक 1821 पे बंद हुआ है, लगभग 1.36% नीचे।
तो ये उसने 1 साल का जो टारगेट है वो भी अचीव किया। ये 1200 से हम लोग इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं और अभी इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न्स भी दे दिया है। JSW स्टील 365.50 पे बंद हुआ है, 1.32% नीचे, और टाटा स्टील 415.50 पे बंद हुआ है, 1.16% नीचे। तो ये 415 420 से मैंने टाटा स्टील को रिकमेंड किया था, आज वो 615 पे है। तो आप देखोगे कि लगभग सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो आज ग्रीन में आपको क्लोज दिखेंगे। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। 31 एडवांसेस में है, 19 यहाँ पे डिक्लाइंस में है और अनचेंज 0 है। तो इस तरीके से जो बढ़ने वाले स्टॉक्स है उनकी संख्या ज़्यादा थी। मिड कैप जो इंडेक्स है वो 1.05% ऊपर बंद हुआ है। तो लगभग इसमें ही ज़्यादा मिड कैप में, स्मॉल कैप में आजकल बाइंग हो रही है। और आप देखोगे कि निफ्टी बैंक जो है वो 30,211.55 पे बंद हुआ है। तो 0.53% ये ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक का जो लो था आज का 29,950 था। तो सुबह सुबह ऐसे लगा था कि निफ्टी बैंक हो सकता है मार्केट को नीचे खींचेगा। उसका पीछे का जो रीज़न है वो ये था कि कोटक बैंक आज का एक लूज़र था, 1375.50 पे वो बंद हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक 36.86 पे बंद हुआ है। और कोटक बैंक है वो हमने जैसे पहले बात किया 1821 पे बंद हुआ है। उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ऊपर आया, क्योंकि बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स है जैसे बंधन बैंक है वो 4.5% ऊपर जाके बंद हुआ। RBL बैंक है 2.5% ऊपर बंद हुआ। SBI 2.5% ऊपर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक 2% से ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 60 रुपये पे बंद हुआ है। तो इस तरीके से आज का मार्केट में कारोबार रहा है। तो कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि FIIs मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग सेंटा रैली बुलाते हैं। तो ये जो सेंटा रैली होती है ये क्रिसमस के पहले फिजल आउट होती है, क्योंकि जो क्रिसमस आता है नज़दीक तो उस वीक में जो FIIs है वो सब माल बेच बाच के छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। तो उसके पहले तक ये आपको रैली दिखेगा। और जैसे ही 3rd वीक में हम लोग पहुँचेंगे दिसंबर के, तो इसमें बिकवाली आएगा। तो तब तक के लिए जो ये लिक्विडिटी है डॉलर का वो फ्लो शुरू रहेगा और इसी में आपका पैसा बनेगा। सिर्फ आपको ये एक चीज़ देखनी है कि कुछ भी हो जाए, जो ख़राब स्टॉक्स है, जो बहुत ज़्यादा लेगार्ड रह चुके हैं, जिसमें 80% का करेक्शन आया था, 80-70% का मिड कैप स्मॉल कैप पे करेक्शन आया था, आपको सबको पता है। तो ऐसे स्टॉक्स से आपको दूर रहना है, क्योंकि भले ही उसमें एक दिन में 10%, 15%, 20% भी रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो इंट्राडे में ही मिलेगा। दूसरे दिनों में आप देखोगे इसमें फिर से करेक्शन आएगा और सबसे पहले यही स्टॉक गिरेंगे। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और आपके पैसे फिर लंबे समय के लिए इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स को वैल्यूएशन इसीलिए नहीं दिया होता है, इसीलिए ये लोग लैगार्ड होते हैं, क्योंकि उनका फंडामेंटल्स का इशू होता है। और इसीलिए मोस्टली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, उनमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो थ्रू म्यूचुअल फंड ही करना चाहिए। और अगर शेयर मार्केट में आपको काम करना है तो सिर्फ लार्ज कैप और चुनिंदा मिड कैप तक ही आपको सीमित रखना चाहिए। तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट करते आया हूँ। आपने देखा रहेगा विंटर स्टॉक्स जो मैंने बोले थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और इस वीक में भी जो मैंने कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर किए थे उनमें भी हमको अच्छा रिटर्न मिला है। आज ही सुबह मैंने आरती ड्रग्स को 753 पे ख़रीदा था, आप देखोगे वो भी 800 के ऊपर चला गया। तो इंट्राडे में भी अच्छा गेन आज के मेरे कॉल से मिला है। उसके अलावा जो मेरे रडार पे जो स्टॉक्स हमेशा आते हैं और जिनको मैं अच्छे से ट्रैक करता हूँ, उसमें एक औरोबिंदो फार्मा था जो 780 पे
आया था तब मैंने उसको सजेस्ट किया था कि 900 के लिए इसको ख़रीद लो, तो आज वो 923 तक जाके आया है। क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था कि USFDA के उस पर गाज गिरी थी और 815 से वो स्टॉक गिर के 780 तक आया था। और उसी वक्त मैंने बोला था कि जो फार्मा सेक्टर है उसमें सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे आज जो मिल रहा है वो औरो फार्मा है, तो इसको ख़रीद लो। और वही हुआ कि उसके बाद वो अच्छा अपने को रिटर्न दे गया। सन फार्मा 480 के आसपास मैंने ख़रीदने बोला था, 525 का उसमें टारगेट था, 525 अचीव हुआ। उसके बाद मैंने बोला था इसमें 531 का रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो ही 550 मिलेगा। और 550 के बाद मैंने उस पर कोई व्यू नहीं दिया था, लेकिन अब वो 580 के भी ऊपर जाके बैठा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छे यहाँ से हमको रिटर्न दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक को 202, 204 के लेवल से मैं ट्रैक करते आया हूँ। 250 का मैंने उस पर टारगेट दिया था, तो उसमें हमको अच्छा रिटर्न मिला है। उसके अलावा विप्रो में मैंने 265 तक के टारगेट आपको दिए थे। अभी आप देखो तो आईटी में थोड़ा बिकवाली आ रहा है, फार्मा चल रहा है अच्छा, क्योंकि मार्केट में रिस्क ऑन ट्रेड है। तो जब रिस्क ऑन ट्रेड रहता है तो जो डिफेंसिव सेक्टर्स रहते हैं वो नीचे रहते हैं और जो बाकी के सेक्टर्स है उनमें उछाल रहता है। और मोस्ट ऑफ द रैली जो देता है रिस्क ऑन ट्रेड के समय वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें जो बड़े बड़े फ्रंट रनर्स है वो लार्ज कैप के जो बैंक्स है उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे भी दिया है। तो वहाँ से अब उनमें थोड़ी बहुत बिकवाली आ रही है, इसलिए जो भी अब मूवमेंट आ रहा है वो मिड कैप्स में आ रहा है, स्मॉल कैप्स में आ रहा है। और ऐसे सेक्टर चल रहे हैं जो बहुत टाइम तक बिल्कुल चल नहीं रहे थे। इसलिए मैंने एक चीज़ आज के टेलीग्राम चैनल पे भी बोली है कि अच्छा क्वालिटी को आप फॉलो करो, उसमें बने रहो, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के साथ ऐसे मार्केट में कचरा स्टॉक्स भी चलते हैं। और कचरा स्टॉक्स में अगर आप फंस गए तो वो आप एक एक दो साल उसमें से निकल नहीं पाओगे। मुझे अभी भी याद है कि जब पंतप्रधान बने थे मोदी जी फर्स्ट टाइम 2014 में, तो एक बहुत बड़ी रैली आई थी मार्केट में और उस मार्केट में इसी तरह हर स्टॉक चल रहा था, फिर वो किसी भी सेक्टर का हो, कितना भी ख़राब उसका फंडामेंटल हो। तो उस रैली में ख़राब स्टॉक्स भी काफ़ी ऊपर चले गए। लेकिन जब 2015 में मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ, जब चाइना का 1 ट्रिलियन का मार्केट उड़ गया, मार्केट कैप मार्केट उड़ गया, उस समय पे मेटल का जो बहुत बड़ा एक फॉल आ गया मेटल सेक्टर में, तो उसने पूरा का पूरा मार्केट को बियरिश गेयर इसमें ले लिया। और उस समय पे बहुत लोग कुछ स्टॉक्स में ऐसे फंसे रहे कि उनको 2019 तक उसमें से एग्ज़िट नहीं मिला था, और कुछ लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। और ये जो अब बुल रैली आया है उसमें वो लोग निकलेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बुल रैली है। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो नी जर्क रिएक्शन आया था कोविड का पैनिक के दौरान, उसके वजह से जो मार्केट बहुत नीचे तक आया था 7,700 तक, वहाँ से उसको रिकवरी मिलना था तो वो रिकवरी मिला। रिकवरी मिलने के बाद जो एडिशनल मार्केट चल रहा है वो इस हिसाब से चल रहा है कि अगर कोरोना आया नहीं होता तो इस वक्त पे मार्केट को कहाँ पे रहना चाहिए था, उस लेवल पे इसको वो लोग लाके रखेंगे। तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म। तो डिमांड और सप्लाई का जो सिनारियो है वो हमेशा प्राइस का जो वैल्यूएशन जो होता है उस पे मार्केट को लाके रखता है कि इस वक्त मार्केट को क्या वैल्यूएशन मिलना चाहिए, उस वैल्यूएशन तक ये लोग मार्केट को लाकर रखेंगे। इसलिए इसको एक बुल रैली कहना या बुल ट्रैप कहना ये गलत है। ये अभी भी एक नॉर्मल मार्केट है, ये नॉर्मल रैली है, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा कुछ अचानक से बुल रैली आएगा, ये 14,000 के क्रॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
और सिर्फ 200-300 पॉइंट की बात है, उसके बाद आप देखोगे तो इसमें करेक्शन आना चालू हो जाएगा। तो गाइज़ इस वक्त हमको कॉशियसली बुलिश रहना है। ये वर्ड मैं हमेशा टेलीग्राम पे भी यूज़ कर रहा हूँ कि आप बुलिश रहो। अभी भी यहाँ पे हमको सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को फॉरेन लिक्विडिटी चेज कर रही है, और जब FIIs का पैसा आता है तो वो भर भर के आता है, क्योंकि वो लोग US में पैसा लगा रहे हैं, वो लोग इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, वो लोग हर जगह पे अभी पैसा लगा रहे हैं। तो जब उनका सेंटर रैली जब ख़त्म हो जाएगा, उस समय पे सबसे पहला वो लोग पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालेंगे, इंडिया से निकालेंगे। इसलिए सिर्फ ये 2 वीक का बात है। 2 वीक के बाद आप देखोगे कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन फिर से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक करते रहो, और ज़्यादा लालच मत करना, क्योंकि आप देखो एक एक दिन में 10-10, 20-20% हमको रिटर्न मिल रहा है, तो 20% से ज़्यादा आपको क्या रिटर्न चाहिए। तो खैर वो आपको दिमाग में रखना है। आज मैंने एक टेलीग्राम में पोस्ट भी डाली है, अगर आपने देखी रहेगी। गुडईयर जो टायर का कंपनी है, वो 160 पॉइंट आज चला है, 880 से लेके 1040 तक का उसका कुछ मोमेंट है। तो अगर किसी ने सुबह 880 पे उसको लेके 880 के आसपास लिया होता, और अगर उसने वो 10-20 के ऊपर कहीं पे 10 समझो हम लोग आइडियली पकड़ लें कि पीक पे उसको बेचा है, तो 160 का उसको पर शेयर आज ही प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे बताओ कि अगर आपको 160 का पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप क्यों 80 रुपये का डिविडेंड के लिए आपका जो कॉर्पस है वो वहाँ पे अटका के रखोगे। इस तरीके से पैसा मार्केट में नहीं बनता। मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आपका जो पैसा है वो हमेशा वर्क करता रहे। अगर वो पैसा कहीं पे फंस गया या कहीं पे अटका है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बहुत बार ये हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई स्टॉक थोड़ा बहुत लॉस पे एग्ज़िट करना पड़े तो वो लॉस अच्छा लॉस होता है, क्योंकि वो पैसा आप कहीं पे और लगा के वहाँ से आपका लॉसेस रिकवर कर सकते हो, और हो सकता है वहाँ पे आप प्रॉफिट भी बना लोगे। तो इसलिए मार्केट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कहीं पे भी पैसा आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए। योर मनी शुड वर्क फॉर यू, देन ओनली इट इज़ वर्थ टू स्टे इन मार्केट। अदरवाइज़ मार्केट में आने का कोई बात नहीं बनता। अगर आपको इसी तरह आपके सारे पैसे अलग अलग स्टॉक में अटका के पूरा साल भर बैठे रहना है और इंतज़ार करते बैठना है, ये उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट उन लोगों के लिए रहता है जो लोग यहाँ पे पैसा बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, फायर फाइटिंग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसी वक्त मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से वो लोग काफ़ी खुश रहेंगे, और उनको भी यही सलाह है कि जहाँ पे आपको 50-50, 60-60% तक का रिटर्न अब तक मिल चुका है, तो ज़्यादा लालच करने में कोई पॉइंट नहीं बनता। आपका कॉस्ट कम से कम आप निकाल लो। भले ही आपको लगता है कि स्टॉक को लंबा और पकड़ना है, कॉस्ट हमेशा आपका कवर करके उसको कॉस्ट फ्री आपको स्टॉक्स को बना लेना चाहिए। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं मैंने बनाए हुए वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।